श्रावस्ती में भाजपा नेता की शिकायत पर भी नहीं हो रही सुनवाई, प्रशासन की चुप्पी पर उठ रहे सवाल। श्रावस्ती से बड़ी खबर। जनपद श्रावस्ती में एक गंभीर घटना के बाद भी प्रशासन की चुप्पी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सुचारू कार्य को देखकर भाजपा पार्टी में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी श्रावस्ती के जिला मंत्री अख्तियार अहमद पीड़ित पक्ष की सुरक्षा और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर लिखित प्रार्थना पत्र देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम न उठाए जाने से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। मामला 14 नवंबर की शाम करीब 5:45 का बताया जा रहा है। पीड़ित युवक जब अपने दुकान पर बैठे थे तभी उनकी दुकान पर कुछ लोगों ने उन्हें लात और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। दबंगों के हमले में वह घायल हो गया। घटना की सूचना भाजपा जिला मंत्री अख्तियार अहमद ने थाने में दर्ज कराई, परंतु इसके बावजूद संबंधित थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि नामजद हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। यही वजह है कि स्थानीय पुलिस लगातार शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। भाजपा नेता अख्तियार अहमद ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि पीड़ित व उसके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि स्थानीय सीमावर्ती अधिकारियों तक पहुंचने के बाद भी उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला, कार्रवाई नहीं। इससे क्षेत्रवासियों में यह संदेश जा रहा है कि पुलिस दबंगों के सामने बेबस है या जानबूझकर मामले को दबाया जा रहा है। भाजपा नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पीड़ित को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन व पुलिस की होगी। स्थानीय लोग भी प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गांव में लोग खुलकर कह रहे हैं कि जब भाजपा का जिला मंत्री तक न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और सुनवाई नहीं हो रही तो आम आदमी की स्थिति का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं। लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह से पुलिस कार्रवाई से बचती रही तो अपराधियों के हौसले और बढ़ेंगे। वहीं भाजपा नेता ने मांग की है कि तत्काल एफआईआर दर्ज कर दोषियों की गिरफ्तारी की जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से सख्त कार्रवाई की अपील की है। प्रशासन की खामोशी से मामले में नया मोड़ आ गया है। अब देखना होगा कि क्या पुलिस और जिला प्रशासन दबाव के बाद कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी कागजों में ही दबा दिया जाएगा। इरफान अहमद की रिपोर्ट। जो आपके साथ घटना हुई है उसका कारण क्या है? कल जो हमारे साथ घटना हुई, वो लोग जो हम पार्टी में आ गए उसी पार्टी वो लोग कह रहे थे कि आप जो है पार्टी छोड़ दीजिए, और हमारा जो है मुख्यमंत्री का काम और प्रधानमंत्री का काम हमें बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने पार्टी ज्वाइन की। कितने दिन पहले आपने पार्टी ज्वाइन की थी? पार्टी अभी मैंने 1 महीने से भी हमें कम हुआ पार्टी ज्वाइन की हुई। और फिर ये पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या क्या धमकियाँ आपको मिली हैं? धमकियाँ मिली कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके परिवार को जान से मार देंगे। किन किन लोगों ने धमकियाँ दी हैं? एक जो है वसीम इदरीसी है और एक लड़का उसका छोटा भाई है जो कैफ है। ये निवासी कहाँ के हैं? ये निवासी टड़वा मोहल्ला राजानगर के निवासी हैं। प्रशासनिक कार्रवाई कोई हुई है आपके साथ? प्रशासनिक कार्रवाई अभी हमारे साथ कुछ नहीं हुई। कोई संज्ञान नहीं लिया अभी कुछ संज्ञान नहीं लिया, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और थाना प्रभारी को आपने एप्लीकेशन दी थी? हाँ, हमने एप्लीकेशन जो है थाना प्रभारी को भी दिया और इसके बाद जो है कस्बा इंचार्ज को भी मतलब काम देखे, लेकिन अभी कार्रवाई कुछ नहीं। उन्होंने बुलाया था आपको कोतवाली पे? हाँ, कोतवाली में बुलाया था, लेकिन उसकी सुनवाई कुछ नहीं हुई। और प्रशासन से आपने एक बार बात की थी कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? नहीं, अभी इसके बारे में हमने कोई बात नहीं। थाने पे बुलाया गया था आपको? नहीं, एक बार बुलाया गया था, इसके बाद जो है दोबारा नहीं बुलाया गया। अच्छा, और आपके परिवार को जान माल की धमकी भी दी गई हाँ, है? परिवार को जान माल की धमकी दिया है कि अगर आप बीजेपी का दामन अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके परिवार को जान से मार देंगे। मतलब ये अभी गुंडा राज खत्म करने के लिए जा रही होगी सरकार हमारी, और उसी से आप मिले हुए हैं, फिर भी गुंडा राज की धमकी मिल रही है आपको? हाँ, गुंडा राज की धमकी मिल रही है हमको। और यहाँ पे आपको मारा भी गया था क्या? हाँ, यहाँ पे जो है हमारे ऊपर कई जो है 4-5 झापड़ मारे, इसके बाद जो लात घूसा भी मारे हमारे। अच्छा, काके लगभग कितने लोग थे ग्रुप में? ग्रुप में लगभग 4 लोग थे, लेकिन 2 लोग का नाम हमें पता है। जो एक लड़का वसीम था, एक लड़का कैफ था। तो पार्टी में जुड़ने की वजह से आपके ऊपर इतने उत्पीड़न हो रहे हैं और आपके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, आप